नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस इस वीडियो में बात करेंगे दो शेयर्स के बारे में, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड IRFC। तो गैस देखिए, इसके बारे में बात करने के पीछे का रीज़न ये है कि अब जिन लोगों ने निकलना था उनको कहाँ पे निकलना है। तो गैस देखिए, सबसे पहले मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आज भी आपको 4.28% की तेज़ी देखने को मिल गई। और गैस देखिए, मैंने आपको लगातार वीडियोज़ में बोला, आप जाके देखिए वीडियो सेक्शन में, ये शेयर हमारा 16 रुपीज़ के आसपास से चल रहा है लगातार। और इवन मैं तो 2 से 4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी आपको बोला था कि इसको नहीं बेचना है। तो गाइस अब क्या करना है, तो गाइस देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल के हाई के ऊपर है। और साथ ही साथ में एक आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वॉल्यूम्स उठी है ना, पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत ही भयंकर वॉल्यूम्स उठ रही हैं। यहाँ पे गाइस देखिए, ये है पिछले 3 दिन। तो आज की डेट में 95 लाख, कल 49 लाख और उससे एक दिन पहले 1,40,00,000 शेयर उठे थे। वहीं पे गाइस अगर बात करें उससे पहले कितने शेयर इसमें ट्रेड होते थे, 20, 18, 20 लाख, 22 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो ऐसे शेयर इसमें ट्रेड होते थे। तो गाइस देखिए, बड़ी वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव जो चल रहा है शेयर, ये और भी पॉजिटिव रह सकता है। और गाइस देखिए, इवन जो शेयर आपको 52 वीक के हाई के ऊपर घूमता दिखाई दे रहा और अपने लो से जिसमें रिकवरी आ रही हो, तो वहाँ पर फिर गाइस हमें थोड़ी सी वेट कर ही लेनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने अपना पैसा निकालना है इस शेयर से और आपको काफ़ी प्रॉफिट हो चुका, अब आपको जितना प्रॉफिट चाहिए तो उतना हो चुका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलोगे तो आपको ये और ऊपर के लेवल भी दिखाएगा। और गाइस देखिए, इनके जो ऑपरेशन है वो बेहतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और गाइस देखिए, जब मार्केट, अब ओवरऑल मार्केट का जो देखा जा रहा है ना 1 से 1.5 साल का, कि कहाँ पे मार्केट जा सकती है, तो गाइस देखिए, मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट 20,000 की ओर जाएगी, ठीक है ना, 1 से 1.5 साल में। तो गाइस वहाँ पे सभी शेयर फिर पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पे ये छोटे शेयर, जैसे ये छोटा सा बैंक है, ये भी, ऐसे शेयर भी कहीं ना कहीं आपको तेज़ देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखिए, ऑलरेडी अगर शेयर भाग रहा है, पहले से ही पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिविटी मार्केट में भी आएगी तो इसके जो 30 वाले लेवल थे जहाँ पे ये पहले घूमता था, उसको भी ये क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपने कहीं 16-18 के ऊपर लिया तो आप इस तेज़ी को एंजॉय कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप सिर्फ अपना स्विंग ट्रेड के लिए शेयर को खरीदते हो, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हो, तो आप देख सकते हो, क्योंकि गाइज देखिए 25% के आसपास की आपको इसने पिछले 1 महीने में तेज़ी दिखा दिया। तो जिन भी लोगों ने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, अगर इसमें 20,000 पे लगाए होंगे तो 25,000 बन चुका होगा पिछले ही 1 महीने में। तो गाइज फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि गाइज देखिए, अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मार्केट में करेक्शन भी आती है तो गैस देखिए, जितने जो शेयर तेज़ भागे होते हैं उनमें उतनी तेज़ी से रिकवरी आती है। तो फिर अगर आपको, फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना था मार्केट में और आप अभी इसमें थोड़ा सा लालच दिखाओगे, तो गैस फिर बाद में वो आपको एक ट्रबल भी हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी जो भी डिसीजन रहेगी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 1 से 1.5 साल मार्केट में पैसा रखने का है, तो अगर आपने यहाँ पे पोजीशन नीचे बनाई थी तो बना के चलिए। और गाइज, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपने तो 2 से 4 महीने में पैसे निकालने हैं, आपको कहीं और वो पैसा चाहिए, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ यहाँ से पोर्शन को निकाल भी सकते हो। और गाइज, एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, जितनी आपने इसमें कैपिटल लगाई, अगर आपने 1 महीना पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करी होगी, 19 रुपये 35-40 पैसे के आसपास ये घूम रहा था, तो गाइज आपको 25% की प्रॉफिट हो चुका है। तो आप ऐसा करिए, जितना प्रॉफिट का पार्ट है वो इसमें लगा रहने दीजिए, जो आपकी कैपिटल है उसको निकाल के यहाँ पे आपको पैसा चाहिए वहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो गाइस, ये थी हमारी राय। बट गाइस, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 साल में ये शेयर को मैं और भी बुलिश देख रहा हूँ। 30 को जैसे ही क्रॉस करके ऊपर जाता है तो गाइस फिर उसके बाद के भी आपको लेवल बताए जाएंगे ऊपर के। बट फिलहाल के लिए जिन लोगों ने नीचे खरीदा था उनके लिए बहुत ही बढ़िया हो रखा है। तो गाइस, अब मैंने आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिखा दिया। वॉल्यूम्स तो यही बता रही है कि इतनी बढ़िया वॉल्यूम्स उठ रही है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो बाइंग आ रही है, ये लगातार आपको देखने को भी मिल सकती है। बाकी गाइस, मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी एक तरफा कहना सही नहीं होता, क्योंकि गाइस देखिए, एक दिन में अगर मार्केट में कोई भयंकर न्यूज़ आ जाए, गिरावट वाली न्यूज़ आ जाए, तो सभी शेयर भी पिट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको पैसा कितने टाइम के बाद चाहिए, ठीक है ना। अगर गाइस आपको 1 से 1.5 साल के ज़्यादा के में पैसा चाहिए, तो फिर आप इसमें बने रह सकते हो और थोड़े से ऊपर और आपको लेवल देखने को मिल सकती है। तो गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ IRFC के रिगार्डिंग।
देखिए गाइस आईआरएफसी में आज तो आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिला, बट गाइस देखिए इस शेयर ने आपको पिछले कुछ दिनों से आपको तेजी दिखाई है। देखिए गाइस 7% की तेजी है। अगर आईआरएफसी जैसा शेयर 7% की तेजी आपको एक महीने में या 15 दिन में दिखा देना, वैसे तो गाइस देखिए 7% की तेजी मार्केट में कोई ज़्यादा तेजी नहीं मानी जाती है जो लोग अपना स्विंग ट्रेड के लिए पैसा कमाते हैं। बट गाइस देखिए आईआरएफसी जैसा शेयर या फिर कोई पीएसयू स्टॉक है, इतनी तेजी दिखाए 15-20 दिन में, तो एक बड़ी ही अच्छी बात लगती है, क्योंकि ये शेयर अक्सर बहुत स्लो मूव करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बात है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, 2 बार आईआरएफसी को कवर किया पिछले 15 दिनों में। मैंने आपको ये बात वहाँ पे भी बोली थी, अब मैं आपको रिमाइंडर फिर से दे रहा हूँ। जिन लोगों को पैनिक हो जाता है कि यार ये तो शेयर 19 रुपये 10-20 पैसे के आसपास चला गया था पिछले कुछ समय पहले, तो ये तो भाई साहब हमारा पैसा फंस गया, ऊपर की ओर जाता नहीं है, कोस्ट से नीचे चला गया। जिन लोगों को वो चीज़ें लगती थी, अब आपके पास ये टाइम है। टाइम क्या है? अपनी होल्डिंग, अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई साहब मैं तो होल्डिंग से अपनी जितनी भी होल्डिंग रखी हुई थी उससे मैं पैनिक में आ गया था, तो गाइस देखिए आप यहाँ से अपनी होल्डिंग को कम कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई आपको पैनिक होता है शेयर में। अदरवाइज़ अगर आप मेरी पूछोगे तो बिल्कुल इसमें से बिल्कुल जीरो अपनी होल्डिंग को मत करिएगा, क्योंकि गाइस देखिए आपको ये डिविडेंड भी कंपनी देती है, और जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला कि इनके जो फिनेंशियल्स है वो साल बाय साल वो अच्छे आते हैं। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर इनके फिनेंशियल अच्छे आते हैं तो गाइस वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देखने को इन फ्यूचर मिलेगा ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी चीप वैल्यूएशन पे अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक आपको कम ही देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रखा था, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ अब ये तेज़ी कहाँ तक देखने को मिल सकती है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि 15 सितंबर तक इनकी जो डिविडेंड की एक्स डेट है ना, तब तक ये शेयर अगर मार्केट सपोर्ट देती रहेगी ना, तो ये थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी कॉस्ट पूरी हो चुकी है और साथ ही साथ में आपको 2 से 3 डिविडेंड मिल चुके हैं और आपने इसमें अपनी बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगा दी थी, जो कि आपको ऐसा लग रहा था कि यार शेयर मार्केट में पैसा लगा के तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, और वहीं का वहीं पैसा करा और हमने तो सारा पैसा इसमें लगा दिया, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ इसमें से माइनस कर सकते हो। अदरवाइज़ गाइस जिन्होंने सिंपली अपना 10-15% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी कैपिटल की, तो उनको तो यहाँ पे सोचने की बात ही नहीं है कोई भी। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैं आपको फिर से ये बात याद दिलवा दूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी कितना टाइम लिया, और गाइस देखिए उसके मुकाबले इनके फिनेंशियल तो बहुत ही बेहतरीन रहते हैं इस कंपनी के, ठीक है ना। और ये तो डिविडेंड भी देते हैं, वो डिविडेंड नहीं देते। तो गाइस जैसे ही हवा बनती है ना शेयर की, अब उसी को देख लीजिए, एक महीने में वो 25% भाग चुका है, और पिछले 1 साल में वो लगभग 80 to 90% भाग चुका अपने लो से। तो गाइस अगर ये भी ऐसा भागेगा तो आपको ये भी 27-28 का देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मेन बात रहती है वो आपकी कैपिटल सेफ रहने की, तो आप इस चीज़ को भी समझ के चलिए। जब अब जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी मेरे अकॉर्डिंग लगभग आपको 1 से सवा साल का वेट करना पड़ा है, तब वहाँ पर आके ये तेज़ी आई है। जिन लोगों ने 30 के ऊपर पहले खरीदा था ना, उनको पता होगा कि भाई कब से वो वेट कर रहे हैं। 30 का होता था 1.5 साल पहले, फिर गिरावट आई, मार्केट में गिरावट आई, 13, 14, 15, 16 के आसपास आके फंस गया, फिर अब उसमें दूसरी बार से तेज़ी आ रही है। हमने तो आपको 16 के ऊपर खरीदने के लिए बोल दिया था। बट गाइस देखिए, अब आईआरएफसी में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 19 रुपये 40 पैसे 50 पैसे जब 20 रुपये के ऊपर खरीदा होगा, जब ये पीछे ही कुछ टाइम पहले 20 के आसपास होता था। तो मैं उन लोगों को ये बात बोला जाता हूँ कि अगर आप डिविडेंड के चक्कर में इसको होल्ड करके चल रहे हो, तो आप ये देख लीजिए, अगर आपने 19 रुपये 40 पैसे या 50 पैसे के ऊपर कहीं खरीदा था ना, तो आपको यहाँ पे लगभग 3-4 रुपये पर शेयर बच रहे हैं। तो आप भी अपना देख लीजिए आपकी प्रेफरेंस क्या। अगर देखिए गाइस, यहाँ पे हमेशा 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब हमसे कई लोग बोलते हैं कि यार लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने तो पोर्टफोलियो को खोल के नहीं देखना। तो वहाँ पर अगर आप उसी टाइप के हो, तो फिर तो भाई साहब आप इस शेयर को खरीद के छोड़ दीजिए। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई साहब 1 घंटे में 10 बार अपना पोर्टफोलियो देखना होता है, रिफ्रेश करके कि भाई कौन ऊपर गया कौन नीचे गया। तो उन लोगों के लिए फिर वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है ऐसे शेयर्स को होल्ड करना, क्योंकि गाइस आपको पता ही है ये शेयर बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करते होते हैं पीएसयू स्टॉक। नो डाउट कि आपके जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे डिविडेंड्स आते रहते होंगे पीएसयू स्टॉक से, बट गाइस आपको वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ एट द एंड क्या देखना होता है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर रेड में दिखाई दे रहा है। आप ये देखते हो, आप ये नहीं देखते हो कि मेरे को कितने डिविडेंड दे के एक्चुअल में मेरे को किसने कितना प्रॉफिट करवाया है। हम वो चीज़ तो देखते ही नहीं है। तो गाइस अगर आप इस सारी चीज़ को कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको किन लोगों को आईआरएफसी से या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से निकलना है। तो मैं आपको सिंपली फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हो और आपको या तो फिर आपको आईआरएफसी में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 16, 18, 20 के आसपास कहीं खरीदा था बिल्कुल शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको यहाँ पे निकलने की सोच लेनी चाहिए और आपको उतनी कैपिटल रखनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म 2 साल 4 साल 10 साल ऐसे लेके चलना चाहते हो। अब जिन लोगों ने गाइस देखिए सिर्फ
यही पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि भाई साहब मैंने तो चलना ही लॉन्ग टर्म में, तो उनको इस रैली से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका शेयर पहले नीचे गया था, फिर से वो अपनी पहले वाली लेवल पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, जो इंडिया की इकोनॉमी है ये बेहतरीन होती जा रही है। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आने वाले 15 साल में जो शेयर मार्केट में आपको ऐसी कंपनीज देखने को मिलेगी। पहले तो हम बजाज फाइनेंस या फिर टाइटन ऐसी कुछ ही कंपनी सुनते आते हैं कि भाई साहब इन्होंने बहुत पैसा बना के दिया। आज के 15 साल बाद आप देखोगे तो मेजरली आपके जो शेयर मार्केट में कंपनीज है ना, अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, इनमें से काफ़ी कंपनीज ने आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देनी है। ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक बेनिफिट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि आपकी कोई बॉदरेशन नहीं रहती। जो भी आपके फंड मैनेजर्स होते हैं उन्होंने खुद डिसीजन लेनी होती है, सारी की सारी टेंशन उनकी। तो आप वो भी चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूँ भाई साहब मार्केट में पैसा तो लगाना बनता है, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी 15 साल के बाद पता चलेगा कि आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है ना। तो मार्केट में पैसा लगाना तो बनता है। अब आपने इक्विटी में पैसा लगाना है या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में तब लगाइएगा अगर आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई साहब कुछ हम खुद भी सीखे। देखिएगा इस मार्केट में खुद से पैसा लगाने से अगर आपको 2-4% की रिटर्न नीचे मिल जाए, बट आपको सीखने को चीज़ें मिले, तो ये भी एक बढ़िया बात रहती है। तो मैं आपको तभी बोलता आता हूँ कि आप खुद ट्राई कर सकते हो म्यूचुअल फंड। अगर आपको फिर भी म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक ही देखने, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करके, वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो आपको पैसा तो मार्केट में मेरे अकॉर्डिंगली लगा देना चाहिए। 10-15 साल बाद आपको यही शेयर मार्केट में बहुत अच्छे शेयर देखने को मिलेंगे जिन्होंने आपको पैसा बना के दिया होगा, तो अभी आप खरीद सकते हो। अब आप ऐसा ही बोलो कि हाँ टॉप 10-12 कौन से शेयर हो सकते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बोलता आता हूँ जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे होते जा रहे हैं, तो उनको आपको खरीदना चाहिए। यहाँ पे गाइज कभी भी झांसे में मत फंसिएगा कि 2 पैसे वाला शेयर, 10 पैसे वाला शेयर, 50 पैसे वाला शेयर और उनके फाइनेंशियल्स बिल्कुल वीक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 पैसे वाला शेयर या 1 रुपये वाला शेयर अच्छा नहीं होता गाइज, वो भी शेयर अच्छे होते हैं। अगर उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तभी वो शेयर अच्छे हैं। अफवाहें आती है ये उसको खरीद लेगा, इसको वो खरीद लेगा। अब मेरी बात सुन के चलिएगा, एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसको बहुत बड़े लॉस हो रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब एक न्यूज़ निकल के आती है, ए कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा लॉस में है, अब बी कंपनी है जो बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो ए को एक्वायर कर लेगी सो दैट कि उनको बेनिफिट हो जाए। भाई साहब अगर बी ने उस बिजनेस में जाना है तो वो इतनी पिटी हुई कंपनी को ही क्यों खरीदेंगे जिसमें उसको बहुत ही बड़ा लॉस रहेगा, साथ में एक लॉस आएगा, विरासत में एक लॉस देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो ये न्यूज़ निकल के आती होती है ना, 90% ये जो न्यूज़ होती हैं ये सिर्फ ऑपरेटर्स की होती हैं, कुछ जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फंसाने के लिए होती है, और बड़े इन्वेस्टर्स अपना जो भी होल्डिंग होती है उसको निकालने की सोचते हैं। तो इस 10% ये न्यूज़ सही भी होती है। वो कौन सी न्यूज़ सही होती है वो तो फिर भक्ति बताता है, जब आपकी होल्डिंग में पैसा बढ़ जाए या कम हो जाए। तो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी ऐसे झांसे में मत फंसिए कि भाई साहब 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये वाला शेयर और फाइनेंशियल्स बिल्कुल वीक, कंपनी को कोई स्कोप नहीं है, और उसमें खरीद के हम ये सोचे भाई 50 पैसे का शेयर है, 50 रुपये का हो गया, 100 गुना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा लगा देंगे। तो गाइस सोचने में ये बातें ईजी लगती हैं, बट वो 50 पैसे का क्यों है, आज तक वो 50 पैसे का ही क्यों है, ये भी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक बताता हूँ, अगर मैं जोमेटो बताता हूँ, IRFC बताता हूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बताता हूँ, ये गाइस उस कैटेगरी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं दूसरे शेयर भी बताता हूँ जो निफ्टी 50 के दिखे जाए, ये वो कैटेगरी है। यो गाइस शेयर इसलिए बताई जाती है जिन लोगों को सस्ते मल्टी बैगर स्टॉक लेने की आदत होती है, तो उनको ना एक ऐसा शेयर देखने को मिल जाता है भाई 10 रुपये का शेयर, 50 का शेयर, 15 का शेयर, तो उनको लगता है कि हाँ यार मैंने भी सस्ते शेयर खरीदे हैं अगर ये 200 का हो गया। अदरवाइज गाइज अगर आप इन शेयर्स को नहीं खरीदोगे और आपको सस्ते शेयर खरीदने हैं, वो आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो आप कुछ ऐसे शेयर खरीद लोगे जो बाद में डी लिस्ट ही हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया है। तो तभी बोलता हूँ कि अगर आपको रिटर्न FDR से थोड़ी सी ज़्यादा ही मिल जाए ना और आपका पैसा सेफ है, वो भी बेस्ट चीज़ रहती है। अगर आपने रिस्क लेना ही है तो भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जाइए। देखिए गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बात बता देता हूँ। नो डाउट हम भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, गवाया भी जाता है पैसा, कमाया भी जाता है। बट गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस इंसान को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं, चार्ट रीडिंग नहीं आती, या फिर किसी को पता नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, आप आंखें बंद करके 10 बार कॉल ऑप्शन ले लीजिए
उसमें से अगर 4 से 5 बार भी वो एक्सट्रीमली मार्केट भाग जाती है ना, तो आपको पैसा तो भी बन जाएगा ना। तो वहाँ पे तो 50% चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने रिस्क लेनी है ना, तो फिर वहाँ पे आप जाके लीजिए, आपका पैसा 0 भी हो सकता है और 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें होती है। अगर रिस्क लेनी है तो उधर जाइए, अगर कैपिटल को सेफ रख के एक सिस्टमेटिकल वे में पैसा कमाना है और एक इन्वेस्टर बनना है तो आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अच्छे स्टॉक खरीदने चाहिए। अब गाइस देखिए, बजाज फिनसर्व को मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, खरीद के चलिएगा, 2 साल बाद आप उसके लेवल देखिएगा। वैसे तो 6-8 महीने में आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, बट गाइस वो ऐसे शेयर हैं जो आपको लॉन्ग लेके चलने चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको एक सैटरडे को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने 10 स्टॉक ऐसे लेके आया हूँ जो निफ्टी 50 में नहीं है, बट जो आने वाले 1 साल में भाग सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपको पिछली बार भी 10 स्टॉक बताए थे, उनको अगर आप अभी आगे जाके देखोगे ना, तो उनमें से 7 to 8 शेयर ऐसे हैं जो कि डबल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो गाइस मैं अब फिर आपको सैटरडे को एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि काम क्या करती है कंपनी। तो उस वीडियो को भी आपने जरूर देखना है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जय हिंद गाइस।